Hello student, good morning to all of you. Today I will discuss chapter 2nd is matter around the sphere, class 9th chemistry. Remaining subtopics physical and chemical changes. तो आज हम आपको बताएं अपने इस वीडियो में आप लोगों को हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम आपको बता दें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी के विषय में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था। आज के हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को फिजिकल और केमिकल चेंज के विषय में कंप्लीटली बताएंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि फिजिकल और केमिकल चेंज बताने से पहले हम जानते हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके कारण हमारे न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके कारण हमारे कोई न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होते हैं। तो हम आइए इसके विषय में जानते हैं किन चेंजेस के कारण हमारे न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं और किन चेंजेस के कारण न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम जो चेंजेस को टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट नेम इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड नेम इज केमिकल चेंज। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। तो अब सबसे पहले हम फिजिकल चेंज के विषय में बताएंगे, फिजिकल चेंज को एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल चेंज होता क्या है तो हम बता दें कि जैसा कि आपको अभी जस्ट इससे पहले हम बताए हैं कि चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं। तो इसको हम इस तरह भी बता सकते थे, देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच नो न्यू सबस्टेंस are formed. On the other hand, there are some other changes during which new substances are formed. So on the basis of whether new substances are formed or not, we can classify all the changes into two categories. First name is physical changes and second name is chemical changes. अब हम बात करेंगे कि what is physical change. Physical change होता क्या है। तो फिजिकल चेंज हम कह सकते हैं कि वे चेंजेस जिनमें हमारा कोई न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल चेंज में सबस्टेंस जो होता है अपने आइडेंटिटी को नहीं चेंज करता है। कहने का मतलब जो सबस्टेंस होते हैं उनकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होती है, वे इजिली क्या होते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो जाते हैं। जब उस पर कोई फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं फिजिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है, इजीली रिवर्सिबल होता है। इस तरह हम कह सकते हैं जो फिजिकल चेंज है वो इजीली रिवर्सिबल है। और द चेंज करा कि फिजिकल चेंज में जो फिजिकल स्टेट आता है, साइज आता है, शेप आता है और क्या बोलते हैं सबस्टेंस, मतलब ये सब जो साइज, शेप और फिजिकल स्टेट है ये फिजिकल चेंजेस में आते हैं। तो हम बात करते हैं क्या होता है फिजिकल चेंजेस। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि those changes in which no new substance are formed are called physical changes. Those changes in which no those substance in which no new substance, those substance in which no new substance are formed are called physical changes. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज बोलते हैं। इन ए फिजिकल चेंज द सबस्टेंस इन्वॉल्व इन physical change the substance involved करा है कि in a physical change the substance involved do not change their identity, do not change their identity, their
आइडेंटिटी, वो अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। दे कैन बी इजिली, करा दे कैन बी इजिली रिटर्न टू दियर, दे कैन बी इजिली, they can be easily return to their original, return to their original form by some physical process, by some physical process, by some physical process। तो हम कह सकते हैं दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंज कैन बी, दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंज, दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंज, दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्सिबल, चेंज कैन बी easily reversible, can be easily reversible, the change in physical state, the change in physical state, size and shape, they are फिजिकल चेंजेस। और फॉर एग्जाम्पल्स में बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स में अगर बात करें तो इसमें फिजिकल चेंज में क्या था, सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो है फिजिकल चेंजेस के, हम बोल सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, और उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर to form ice, color, order, कलर के बाद हम बात कर सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ऑर्डर हो सकता है, ODOU, और ऑर्डर, स्मेल, एक्सेट्रा, ये सब हमारे किस में आते हैं, आपके फिजिकल चेंज में आते हैं। तो एक बार मैं फिजिकल चेंज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, दो चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। इन ए फिजिकल चेंजेस द सबस्टेंस इन्वॉल्व्ड डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, दे कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंजेस आर can be easily reversible. The change in physical state, size, shape are physical changes. For example, इसके some common examples क्या है, melting of ice to form water, boiling of water to form gas or vapor, उसके बाद freezing of water to form ice, color, order, smell, etc. ये सब हमारे किस में आते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। व्हाट इज केमिकल चेंजेस? तो इसी का सब अपोजिट जो होगा, टोटली अपोजिट आपका केमिकल चेंज होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होगा, कराए कि मतलब केमिकल चेंज क्या है, ऐसे चेंजेस जिसमें क्या है आपका न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है और उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, सिमिलर तरह के
उनकी आइडेंटिटी जो होती है, करा डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, और ये अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। कह रहा है कि डू चेंज देयर आइडेंटिटी, कहने का मतलब वे चेंजेस जिनमें क्या होता है न्यू सबस्टेंस हमारे फॉर्म होते हैं और उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, चेंज होती है। ये क्या होते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं होते हैं बाई एनी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं होते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि आपका ये इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। और इसमें केमिकल चेंजेज में आके बहुत से, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये सब आपके क्या है, आपके केमिकल चेंजेस को शो करते हैं। तो हम आपको इसको डेफिनेशन जो है राइट कर दे रहे हैं, दो चेंजेज इन विच नो दोज चेंजेस इन विच, दो चेंजेस इन विच न्यू substance, those changes in which new substance are formed are called chemical changes। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो कह रहा है कि इन ए केमिकल चेंजेस द सबस्टेंस इन्वॉल्व इन केमिकल चेंजेस कल changes the substance involved, this substance involved change their identity, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दे गेट converted into, they करा है, they get converted into entirely, they get converted into entirely a new substance, और न्यू सबस्टेंस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। द न्यू सबस्टेंस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न, द न्यू substance can not easily cannot be returned to their cannot be returned to their original form, cannot be returned to their original form. This means that chemical changes are usually irreversible. This means that chemical changes are originally irreversible. Chemical change there. This means that chemical changes are usually irreversible. और ये हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल। अब जैसे हम इसका एग्जांपल से बात करें, फॉर एग्जांपल में, तो केमिकल चेंजेज में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क,
उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, उसके बाद एंड कुकिंग ऑफ फूड एंड कुकिंग ऑफ फूड। ये तो हो गया आपका केमिकल चेंजेस। उसी का सेम अपोजिट है फिजिकल चेंजेस का अपोजिट आपका क्या है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में बोल रहा है दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। कहने का मतलब ऐसा चेंज जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस होते हैं इन्वॉल्व वो अपने आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। दे गेट कन्वर्टेड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस और वह इंटायरली एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। द न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। और जो दिस मीन्स दैट मतलब जो न्यू सब्सटेंस होते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं होते हैं। और इसका मतलब होता है जो केमिकल चेंजेज होता है यूजुअली क्या होता है इरिवर्सिबल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ पेपर, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड और फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये सब हमारे क्या है केमिकल चेंजेज के एग्जांपल्स हैं। तो ये तो आपका रहा बात मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो सेपरेशन पे बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट।